देखो ये लास्ट में क्वेश्चन एक छोड़ा था, इसको करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि रॉड का जो मास है, रॉड का मास भी m दिया हुआ है, और ये जो बुलेट आके टकरा रही है इसका मास भी m है। तो ये बुलेट जो है इस रॉड पे x डिस्टेंस पे एम्बेडेड हो जाएगी, यानी फिर ये रॉड का ही पार्ट हो गई, और बाद में ये रॉड जो है ये ओमेगा से रोटेट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अबाउट हिंज पॉइंट, अबाउट हिंज पॉइंट ओ, क्या अप्लाई कर सकते हैं बताओ? क्या इसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, अबाउट हिंज पॉइंट? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखते हैं एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल का मतलब होगा एम इंटू वी इंटू आर, आर की जगह एक्स आएगा, बताओ। और एल फाइनल जब लिखेंगे ना तो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो पार्टिकल भी हम ऐड कर देंगे। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और पार्टिकल को अगर उसमें ऐड करेंगे तो एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से देखो तुमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी थ्री वी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक आंसर तो हमारा मैच हो जाएगा। बोलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या ये बताओ? फिर हमसे कह रहा है कि ओमेगा को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो उसके लिए एक्स क्या लेना चाहिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको इस तरह से लिख लो, एक्स को नीचे डिवाइड कर दो, एक्स को नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एक्स प्लस थ्री एक्स। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम वाई लेट कर लें, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या आएगा? तो ये आएगा माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी एल अपॉन रूट थ्री, यानी x इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री पे इसका जो ओमेगा है वो मैक्सिमम आएगा। और ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू ये रख दो उठा के, तो ये आएगा थ्री वी अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स का मतलब है एल बाई रूट थ्री, एंड प्लस थ्री एक्स, तो थ्री एक्स। तो ये देख लो, ये आ जा रहा है वी रूट थ्री अपॉन टू एल। बोलो, कॉन्सेप्ट पता है तो एक मिनट को भी नहीं लगना है उस क्वेश्चन को करने में। लेकिन ये कि एग्जाम में जो है 5 मिनट में भी कई बार नहीं होता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, बोलिए। तो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेजर पॉइंट सारे हो ही गए हैं रोटेशन के। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, एक नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में IAOR भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझते हैं क्या होता है ये। देखो, कोई भी कंबाइंड मोशन जो है, कंबाइंड मोशन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं अगर हम रोलिंग का ही केस लें, मान लो ये स्फेयर या डिस्क कोई भी बॉडी है और ये रोल कर रही है। तो रोलिंग का मतलब ये होता है कि इसका जो सेंटर है वो v स्पीड से आगे ट्रांसलेट हो रहा है, और ये बॉडी ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर से रोटेट हो रही है। क्या इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है? क्यों भाई? बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रेस्ट पे होती है। तो ये बेसिकली एक कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी कंबाइंड मोशन अगर दिया हुआ है तो उस कंबाइंड मोशन को हम एक इंस्टेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए हम प्योर रोटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एनी कंबाइंड मोशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्योर रोटेशन मोशन फॉर अ मोमेंट, फॉर एन इंस्टेंट, एंड दैट रोटेशन is considered about an axis
कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मुझे बताओ कि जब कोई बॉडी रोटेट होती है, प्योर रोटेशन याद करना, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा पॉइंट होता है जो रेस्ट पे होता है? बताओ। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नहीं, जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा जिस है। पॉइंट से एक्सिस हाँ। पास हो रही है, या इसको वाइसे वर्सा भी बोल सकते हैं कि बॉडी के ऊपर जिस पॉइंट से एक्सिस पास होती है वो पॉइंट रेस्ट पे होता है। अब तुम ये बताओ कि इस स्फेयर के ऊपर या ये डिस्क के ऊपर कौन सा पॉइंट रेस्ट पे है? सी। सी पॉइंट रेस्ट पे है? नहीं, पी पॉइंट वैसे रेस्ट पे है। पी पॉइंट रेस्ट पे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक मूवमेंट के लिए ऐसे मान सकते हैं कि इस बॉडी को हमने पी पॉइंट पे हिंज कर दिया है, समझो। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि अब ये पी पॉइंट पे हमने हिंज कर दिया है और ये बॉडी पी पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रही है। ओमेगा की वैल्यू वही रहेगी जो हमने पहले लिखी है, यानी वी बाई आर। तो ये मोशन और ये मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करनी है, तो उसकी बजाय हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या है? तो उसमें आता है बॉडी का एंगुलर स्पीड। बॉडी का एंगुलर स्पीड हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, या हमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एनी अदर पॉइंट, ठीक है, या फिर हमें बॉडी का अल्फा निकालना है, या फिर हमें बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। इसके अलावा हम और कहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज नहीं करेंगे। मतलब इन चार बातों के बारे में अगर हमें बताना है तो इंस्टेड ऑफ कंबाइंड मोशन हम लोग इसको प्योर रोटेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो प्योर रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट होना चाहिए उसी एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तुमको वेरीफाई करके बताता हूं मैं कि दोनों बातें सेम है। तुम ये बताओ पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या है? नेट वेलोसिटी बताना। पहले वाले फिगर में कितनी वेलोसिटी है पॉइंट सी की? वी है सर। वी है, ठीक है। पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी है? पॉइंट ए की आर ओमेगा। वी प्लस आर ओमेगा। 2v है या नहीं है बताओ? यस 2v है। अच्छा ये बताओ पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या है? v√2। v√2। किस तरफ है v√2? क्या इस तरफ है 45 डिग्री पे? यस सर। तब पॉइंट डी की वेलोसिटी क्या है? पॉइंट डी की वेलोसिटी सर v√2। v√2 इस तरफ है। अब तुमने ये जो v√2 बताया है और ये 2v बताया है, ये कैसे बताया है? तुमने v और r ओमेगा का रिजल्टेंट लिया है बात ये नहीं? रोटेशन में हम लोग ये काम और आसानी से कर सकते हैं। कैसे? इसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमें पॉइंट ए का वेलोसिटी निकालना है, तो ये बताओ पॉइंट ए इसके एक्सिस से कितना दूर है? पॉइंट ए इसके एक्सिस से कितना दूर है? 2r दूर है। तो अगर कोई पार्टिकल 2r के डिस्टेंस पे है तो क्या उसकी वेलोसिटी 2r ओमेगा हो जाएगी? 2r ओमेगा मतलब 2v। सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी? तो सेंटर यहाँ से r डिस्टेंस पे है तो सेंटर की वेलोसिटी r ओमेगा होगी। पॉइंट बी यहाँ से कितने दूर है बताओ? पॉइंट बी पी पॉइंट से कितना दूर है? तो पॉइंट बी पी पॉइंट से r√2 दूर है, तो उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, यहाँ से 90 डिग्री पे। कितनी वेलोसिटी लिखेंगे? r√2 ओमेगा। अब समझ में आया क्या यूज हुआ इसका? बोलो। मतलब है क्या ना, इस वाले केस में हमको वेलोसिटी निकालने के लिए v और r ओमेगा का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ए बी सी डी पॉइंट जो है ये तो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, बट अगर कोई और पॉइंट हो सोचो तो क्या उस पॉइंट में हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, एंगल वेंगल देखने पड़ेंगे। जबकि अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यही बात बोलें तो हमें सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, और हमें किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस मालूम है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? r ओमेगा हो जाएगी। तो ये इसका एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, फायदा है इसका। तो सर इसमें डायरेक्शन के लिए भी तो एंगल चाहिए होगा ना? डायरेक्शन क्यों चाहिए? उस पॉइंट को तुम पी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। हाँ, इसमें तो बहुत ही आसान है निकालना डायरेक्शन।
इससे आसान तरीका ही नहीं है वेलोसिटी निकालने का। किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है आर ओमेगा, वो कहाँ होगी? तो लाइन ज्वाइनिंग के 90 डिग्री पे होगी। तो जैसे अगर हम लोग को कोई जनरल पॉइंट दे दिया जाए जिसका हम लोग एंगल ना निकाल पाए, तो हम लोग सिर्फ आई ए ओ आर से ये सॉल्व कर सकते हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल, एंगल वेलोसिटी स्पीड। निकालने का बेस्ट तरीका है ये IEOR। किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालने का एकदम बेस्ट तरीका है। देखो सिर्फ note करो, अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इसमें, हाउ टू लोकेट IAOR, ठीक है ना। मतलब पता कैसे करेंगी IOR कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो IOR लोकेट करने के 3 सिचुएशन है। मतलब 3 तरह की सिचुएशन है जिसमें से कोई एक होगा, ठीक है। जिसमें से पहली सिचुएशन तो ये है कि कोई भी बॉडी जो हमको दी हुई है, अगर उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए की वेलोसिटी इधर की तरफ दी हुई है और पॉइंट बी की वेलोसिटी इधर की तरफ दी हुई है। मतलब हमें बॉडी के ऊपर कम से कम 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी पता होनी चाहिए अगर हम IOR ढूंढना चाहते हैं। तो उसमें से एक केस तो ये है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में दी हुई है। तो हमको ये बात मालूम है कि जो IOR होगा वो डेफिनेटली इन दोनों वेलोसिटीज से पास होने वाले पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बनेगा। तो अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी ए के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इस डायग्राम में। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा IOR। बात समझ में आई? बताइए। बॉडी के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर हमें पता है तो उन दोनों वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होंगी दैट बिकम्स IAOR। बहुत सिंपल है, पहला केस है। दूसरा केस ये है कि अगर हमें दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी दी हुई है लेकिन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है, मतलब VA और VB पैरेलल है अगर, तो पैरेलल में क्या होगा कि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन एक पूरी लाइन ही बन जाएगी। तो अब क्या लगता है कि इस पे IOR कहाँ पड़ेगा? तो मैं कहूंगा कि इस केस में जो IOR होगा वो इधर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, तो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, थोड़ा अंदाजा लगाओगे तो दिखेगा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये x डिस्टेंस पे है तो VA और VB की जो वैल्यू है वो x ओमेगा ओमेगा से मैच होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं VA को लिखेंगे, ध्यान से देखो, D प्लस एक्स ओमेगा, और VB को लिखेंगे x ओमेगा। बताओ, तो अगर तुम इनको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें x मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। देखो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? सेकंड केस बताइए। और थर्ड केस हो सकता है कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटीज एंटी पैरेलल हैं। तीन ही केस हो सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी एंटी पैरेलल है। तो बताएगा कोई कि IOR कहाँ पे होगा? सेंटर में अंदाजा, होगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी। इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है ना। तो कहीं पे भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस x है तो यहाँ से डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। और ये बॉडी IOR के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रही है। तो क्या क्या बनाओगे रिलेशन? तो इस बार VB को लिखेंगे हम लोग x ओमेगा और VA को लिखेंगे d माइनस एक्स ओमेगा। तो इन दोनों को भी हम सॉल्व करके x भी निकाल सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशन है जिसमें हम लोग IOR निकालने को पूछ सकता है बस।
सर हाँ सर ये फर्स्ट वाले का लॉजिक क्या है सर, जहाँ वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होंगे वहीं आए हुआ। भाई, बॉडी अगर घूम रही है तो किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है क्या वो आर के परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये बताओ। अगर कोई भी सर आर बॉडी, मतलब, आर मतलब लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस एंड पॉइंट, हाँ यस सर, तो फिर वो हर पॉइंट के लिए वैलिड है ना। यस सर, तो हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। हाँ। और सर ये लास्ट केस है, इसमें हम लोग साइन लेंगे वीबी और वीए ऑपोजिट। नहीं नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड लिखा है, केवल v इक्वल टू आर ओमेगा, स्पीड लिखी है। मतलब ये 3 सिचुएशन है जो तुम्हारे सामने आ सकती हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल करके देखो। मान लेते हैं वॉल है ये, मान लेते हैं कि ये कोई रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, और ये जो एंड बी है ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें, और मास भी दिया हुआ है इसका सपोज 1 kg। हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में वेलोसिटी ऑफ एंड ए, बी पार्ट में ओमेगा रॉड, सी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, और डी पार्ट में वेलोसिटी ऑफ सेंटर सी। देखो निकालो इसको। देखो सबसे पहला काम हमारा है इसमें पता करना IAOR, ठीक है। अब देखो VB हमको दिया हुआ है, VA हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको VA का डायरेक्शन तो पता है ना, ये बताओ। VA इधर की तरफ होगा, बताओ। VA का डायरेक्शन नीचे होगा। एक काम करते हैं, VA के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं इधर, और VB के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं इधर। देखो तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट होंगी, क्या वो IAOR होगा? और IAOR के अबाउट ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है। देखो सबसे पहले IAOR हम लोगों ने जो ढूंढा है उसमें कोई डाउट है? IAOR नहीं। अब ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा R, तो इस डिस्टेंस को लिखेंगे हम L sin 37। तो यहाँ से ओमेगा तो सीधे सीधे आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी VB अपॉन R। VB दिया हुआ है 5 और L sin 37 का मतलब होगा 2 sin 37। sin 37 इज 3/5, तो ये आ जा रहा है 25/6 रेडियन पर सेकेंड। हम लोगों ने पहले भी ओमेगा निकाला था फर्स्ट लेक्चर में रोटेशन के, और वहाँ डिफरेंट मेथड यूज किया था। तो मैंने ये बोला था कि एक मेथड और आएगा जिससे काफ़ी ईजी है, ठीक। ओमेगा आ गया, तो अब अगर हमें VA चाहिए तो VA की वैल्यू हो जाएगी R डैश इंटू ओमेगा। देखो R डैश कितना होगा, तो R डैश होगा L cos 37 इंटू ओमेगा, ओमेगा यानी कि 25/6 रख दो वैल्यू, तो ये आएगा 2 इंटू 4/5 इंटू 25/6। तो ये VA कितना आता है निकल के, तो ये 2 से 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो यहाँ से VA का वैल्यू 20/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखो अच्छा, VC कैसे निकलेगा, तो ये बताओगे कि इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा। IAOR का सेंटर से डिस्टेंस क्या ये 1 मीटर होगा ना, L/2 होगा। तो VC की वैल्यू होगी RC इंटू ओमेगा। RC दिया हुआ है 1, ओमेगा हो जाएगा 25/6, तो यहाँ से ये भी आ गया 25/6 मीटर पर सेकेंड।
और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें IAOR के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये ध्यान रखना। तो IAOR के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो I अबाउट IAOR को हम लोग लिखेंगे I अबाउट CM एंड प्लस M इंटू RC स्क्वायर। तो I अबाउट CM बनेगा ML स्क्वायर बाई 12 एंड प्लस M इंटू RC स्क्वायर। तो ये देख लो कितना आएगा, M यानी कि 1 है, L स्क्वायर बाई 12 यानी कि 4/12 और RC स्क्वायर मतलब 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3 आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ I यानी कि 4/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यानी कि 25/6 का स्क्वायर। तो देख लो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, बताओ कहाँ डाउट है। सर आरसी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे 1 ही आएगी। किसी भी पॉइंट पे 1 मतलब क्यों, एक्चुअली ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ। हाँ यस सर। और ये रेक्टेंगल का ये डायगोनल का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यस सर। और दोनों डायगोनल 2 मीटर है या नहीं है, यस सर। तो ये 1 मीटर हो गया आधा। तो सर किसी भी पॉइंट पे 1 ही आएगी क्योंकि रेक्टेंगल हमेशा बनेगा और डायगोनल 2 मीटर होगा। मतलब 37 डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बोल सकते हो। हाँ यही सर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बताइए। सर फोर्थ स्टेप में आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है। हाँ यस सर। हाँ सर यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी आपने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, बट सर वेलोसिटी के यस सर काइनेटिक एनर्जी सर, लेकिन वेलोसिटी से मतलब कैसे निकाल सकते हैं जो ए और बी की वेलोसिटीज दी हुई है। IOR से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, IOR के अबाउट वेलोसिटी बन जाएगी I R ओमेगा, R चाहिए केवल। पॉइंट ए का वेलोसिटी इधर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट सी का वेलोसिटी दिया हुआ है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वेलोसिटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो हमें पॉइंट बी का वेलोसिटी पता करना है। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसमें पॉइंट ए का वेलोसिटी और पॉइंट सी का वेलोसिटी दिया हुआ है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, ए और सी का वेलोसिटी दिया हुआ है जो कि पैरेलल है, और हमें बी का वेलोसिटी पता करना है, क्या होगा बताओ। अब इसको अगर तुम IOR से करोगे तो एकदम सीधा सीधा है। हमको ही मालूम है कि ए और सी के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं इसका IOR पड़ना चाहिए। तो मान लेते हैं कि IOR सी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो अगर सी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे लें इसको, तो ये आएगा VC यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, और VA इज इक्वल टू L प्लस एक्स ओमेगा। तो यहाँ से हमें x कितना मिलेगा, x का वैल्यू L मिल जाएगा और ओमेगा का वैल्यू 5/L मिल जाएगा। ये तो क्लियर है। अब IOR को हम B पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये R कितना मिलेगा, तो ये R की वैल्यू ध्यान से देखो तो L√5 आ जाएगी। अब क्योंकि R L√5 है तो VB को हम लोग लिखेंगे R ओमेगा, तो ये हो जाएगा L√5 और ओमेगा की वैल्यू है 5/L, तो ये 5√5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखो ठीक है, बोलिए। हालांकि IOR पे स्पेसिफिकली बहुत कुछ तो अभी नहीं पूछा गया है, कुछ पूछा जाएगा तो ऐसे ही वेलोसिटी से रिलेटेड है।
ठीक है ना। रोलिंग के ऊपर भले ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि स्पीड किसी पॉइंट की निकालनी है, तो अगर हम IOR यूज करें उसमें तो हमको थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो रोटेशन टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है।